बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो जजेस की तादाद में इजाफ़े के हवाले से है। ये जजेस की तादाद में इजाफ़े की तजवीज़ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जजेस की तादाद में इजाफ़ा कर दिया गया है। आला अदलिया की जजेस की तादाद में इजाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन बग़ैर कानून साजी के। ये कैसे हुआ है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायसा के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से एक वजाहत जारी की गई है। कल जो साफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फायसा के साथ एक्सटेंशन के हवाले से गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू को मिस इंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक। लेकिन उस एलामिया से एक और चीज़ जो वाज़े हुई है वो ये है, मेरी अपनी रीडिंग के मुताबिक, कि चीफ जस्टिस काजी फायसा कहीं नहीं जा रहे। कैसे नहीं जा रहे, आईनी तरमीम कैसे हो सकेगी और काजी फायसा कैसे रिटेन करेंगे, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात कर लेते हैं। ये नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जो तादाद 20 थी, उस तादाद को बढ़ा के 30 कर दिया गया है। यानी एक साथ पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजेस की सीटों का इजाफा कर दिया गया है। अब ये कैसे इजाफा हुआ है नाजरीन, पहले तो आपको बता देते हैं कि ये 10 असामियाँ बढ़ाने की जो मंजूरी है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से दी गई है। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और आइन का आर्टिकल 192 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल नाज़रीन 192 ये कहता है, A high court shall consist of a chief justice and so many other judges। यानी एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और कई जजेस पर मुश्तमिल होगी, एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द लॉ। यानी जजेस की तादाद कानून में जैसे डिटरमिन की गई होगी। आगे नाज़रीन लिखा गया है आर्टिकल 192 में, और यानी या तो जजेस की तादाद कानून में डिटरमिन कर दी जाएगी, या फिर अनटिल सो डिटरमिन एज मे बी फिक्स बाय द प्रेजिडेंट। यानी सिंपल SRO के ज़रिए भी सदर पाकिस्तान इस तादाद में हाई कोर्ट की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। और ये सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट की हद तक मामला नहीं है, तमाम हाई कोर्ट्स, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, कि पेशावर हाई कोर्ट है, तमाम हाई कोर्ट्स की जजेस की तादाद में सदर मुमलिकत इस तरीके से इजाफा कर सकते हैं। और ये जो जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है पेशावर हाई कोर्ट में, इस बारे में ज़रा ये बताते हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि हमारे जजेस की तादाद कम है, मुकदमात की रेशो ज़्यादा है, टेंडेंसी रुझान ज़्यादा है, तो तादाद में इजाफा किया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो साफ़ियों की, आपको पता है कि कल जुडिशल ईयर की सुप्रीम कोर्ट में तकरीब थी, और इस तकरीब में साफ़ियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा को घेर लिया। और मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया था कि जो वहाँ पे मजमा लगा हुआ था चीफ जस्टिस काजी फायसा के साथ, उसमें मैं तो पीछे खड़ा था। मुझे काजी फायसा साहब की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन हर चीज़ जैसे कहते हैं ना, ईची बीची समझ आना, ईची बीची समझ नहीं सी आ रही। लेकिन ये पता चल रहा था कि ये फ़लाँ इशू की बात हो रही है, फ़लाँ इशू की बात हो रही थी। लेकिन बहरहाल साफ़ी सवाल करते चले जा रहे थे। काजी फायसा उन सवालों का जवाब दे रहे थे, जिससे एक जो तौसी के हवाले से सवाल किया गया, जिसकी मैं बार बार वजाहत करता हूँ कि यह तौसी नहीं बल्कि मुद्दत रिटायरमेंट जो एज है उसमें इजाफा है। तो उसमें रिपोर्ट ये हुआ था कि वज़ीर कानून ने वो एक्सटेंशन के हवाले से बात हुई थी, और उसमें काजी फायसा ने कहा कि अगर आप, हमारे वज़ीर कानून की तजवीज़ ये थी कि चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उसमें हम इजाफा करने जा रहे हैं। तो काजी फायसा ने कहा कि मेरे लिए ना करें। तो अब नाजरीन, मेरे लिए ना करें, बाकी चीफ जस्टिस साहबान के लिए कर जाएं। तो इस तरीके से रिपोर्ट हुआ था। और कल जब हमने वोटिंग की थी
तो इसमें 3 वोट इसी बात के हक में गए थे कि काजी फैसल साहब ने ऐसे कहा है। 1 वोट इंडिविजुअल वोट था, वो भी बड़ा प्रोमिनेंट वोट था, बड़ा कीमती वोट था, उसका कहना था कि काजी फैसल साहब ने ऐसे नहीं कहा। काजी फैसल साहब ने ये कहा है कि मैंने ये कहा था कि सिर्फ मेरे लिए ना करें, ये जवाब दिया था। अब जाहिर सी बात है कि वो रिपोर्ट हो गई और उसमें कुछ साफ़ी जो आगे बढ़ चढ़ के सवालात पूछ रहे थे वो पास के मेंबर भी नहीं थे। हमारे मोहतरम साथी हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन पास के मेंबर नहीं हैं। हो सकता है कि आगे चल के पास के मेंबर बन जाएं, लेकिन फ़िलहाल वो पास के मेंबर नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछा गया। ज़ाहिर सी बात है कि जब इतना मजमा ऊपर चढ़ा होता है, आपने बात को बड़ी गौर के साथ सुनना और पिक करना होता, तो उस तरीके से पिक नहीं किया गया, तो वो चीज़ रिपोर्ट हो गई। आज उसकी वजाहत की गई है और मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी कि काजी फैसल साहब, अगर तमाम जजेस की मुद्दत मयात में इजाफ़ा होता है, रिटायरमेंट एज में इजाफ़ा होता है, तो काजी फैसल साहब आइन के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं, तो उनको ये लेनी चाहिए। हमारे कुछ साथियों का ख्याल है, उनकी राय है कि काजी फैसल को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मेरी राय ये थी कि लेनी चाहिए। तो अब नाज़रीन, ये जो एक सफ़े का ये जो अलामिया जारी किया गया है, इसमें नाज़रीन क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उर्दू ही बताऊँगा, इंग्लिश नहीं बताऊँगा आपको। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के ने जो जुडिशल ईयर की तकरीब थी उसके को प्रिजाइड किया। उस तकरीब में सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया, उसके बाद फ़ारूक एच नाइक जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने खिताब किया। फिर शहजाद शौकत जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने खिताब किया। और फिर उनके बाद जितने सवालात उठाए गए उनका फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ने अपनी जो फिलबदी स्पीच थी, तकरीर थी, उन तमाम नुकात का चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जवाब दिया। अब वो जवाब क्या था, उसमें काजी फैसल साहब की जब से उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभाला है उसका उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया। पहले रोज़ मैंने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, अगले रोज़ उस रोज़ मैंने फुल कोर्ट भी तश्कील दे के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत की, इलेक्शन की डेट दी, इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की और परवेज़ मुशर्रफ केस का फ़ैसला किया, शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का फ़ैसला किया, मारगला नेशनल पार्क का फ़ैसला किया, ताहयात नाहिली के केस का फ़ैसला किया, डेपुटेशन के पे आए लोगों को वापस भिजवाया। डेपुटेशन पर लोग जब वापस गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो अफीसर हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने, उनकी प्रमोशन हुई, 78 नई असामियाँ क्रिएट हुई। यानी पूरी अपनी उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने गिनवाई कि क्या क्या कब और कैसे किया गया। अब इस नाज़रीन तकरीब के बाद जब चाय के ऊपर तमाम मेहमान मदऊ होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि साफ़ियों की जानिब से, और नाज़रीन ये प्रेस रिलीज जो चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, उनकी जानिब से ये प्रेस रिलीज अलामिया जो है वो जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, यानी प्योरली या ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, मैं बिल्कुल ओनोत कहूँगा कि मेरे सामने कोई ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात नहीं हुई। मेरे वहाँ खड़े होने से पहले अगर कोई की हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कह भी दें तब भी कोई ना कोई साथी उसको रिपोर्ट कर देता है। ये इस तरीके से होता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े मजमे में बात करेंगे और आपको पता ही नहीं कौन सा साफ़ी है, कौन सा कोई और शख्स है, तो फिर बात रहती नहीं है, वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू फिर नहीं रहती। तो इसमें कहा गया है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, लेकिन उसको रिपोर्ट किया गया, लेकिन उसको गलत अंदाज से रिपोर्ट कर दिया गया। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फैसल से साफ़ी ने तोसी से मुतल्लिक सवाल किया। उस सवाल का चीफ जस्टिस काजी फैसल ने यह जवाब दिया कि कई माह पहले जो वज़ीर कानून है आज़म मजीद तारड़, वो चीफ जस्टिस से उनसे चैम्बर में मुलाकात करने के लिए आए और वज़ीर कानून ने यह बताया चीफ जस्टिस काजी फैसल को, ये नाज़िम बता तो सेक्रेटरी चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि काजी फैसल ने साफ़ियों के सवाल का ये जवाब दिया था कि वज़ीर कानून आए थे और उनकी तरफ से चीफ जस्टिस को ये बताया गया कि हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफिस का जो टेन्योर है, चीफ जस्टिस की जो मियाद है, वो 3 साल करने पे हुकूमत गौर कर रही है। इस वजाहत में कहा गया है कि वज़ीर कानून की इस बात पे मुलाकात में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने यह जवाब दिया कि अगर ये तजवीज़ इंडिविजुअल स्पेसिफिक है,
यानी किसी एक फ़र्द के लिए है और आप ये अगर करेंगे, यानी अगर आप कानून साजी कर लेते हैं तो ये काबिल कबूल ना होगी। काजी फैसल ने क्या जवाब दिया कि अगर इंडिविजुअल स्पेसिफिक है तो आप ऐसा कानून बनाएंगे, आईनी तरमीम करेंगे तो ये काबिल कबूल ना होगी। और इस्लामिया में ये भी कहा गया है कि इस मुलाकात में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं और जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और आगे चल के कहा गया कि इस मुलाकात में जो वज़ीर कानून हैं उनकी तरफ से जो नाज़रीन, मैं एक मिनट इसको ज़रा ओपन कर लूँ, हाँ, उसमें जो पार्लिमानी कमेटी है, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लिमानी कमेटी है, उससे मुतल्लिक जो उसका रोल है उससे मुतल्लिक ये कहा गया कि उसका रोल बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जुडिशल कमीशन में तमाम फ़ैसले होते हैं और पार्लिमानी कमेटी का रोल नहीं है। तो वज़ीर कानून ने कहा तो हम ये चाहते हैं, हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि जो जुडिशल कमीशन है और जो पार्लिमानी कमेटी है उन दोनों को मिला के एक बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस पर सेक्रेटरी चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन्होंने जवाब ये दिया था वज़ीर कानून को कि ये कानून साजी करना पार्लियामेंट की सवाबदीद है, लेकिन काजी फायसा ने यहाँ पे ये ऐड किया वज़ीर कानून के साथ गुफ्तगू करते हुए, यानी एक तजवीज़ दी कि आप, काजी फायसा ने उम्मीद का इजहार किया, तजवीज़ नहीं दी, होप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ही होप दैट दोज इन अपोजिशन, यानी जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं, टू द गवर्नमेंट वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड, यानी इस जजेस की अपॉइंटमेंट का जो एक फोरम बनेगा, एक बॉडी बनेगी, उसमें अपोजिशन के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये काजी फायसा ने तजवीज़ दी। वैसे अभी जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें भी अपोजिशन के लोग होते हैं, तो ये काजी फायसा ने कहा कि ये अगर आप एक बॉडी करेंगे तो उसमें भी अपोजिशन के लोगों को लिखें। और आगे चल के इस प्रेस रिलीज में ये वजाहत की गई है कि इस एक मुलाकात के बाद लॉ मिनिस्टर कभी चीफ जस्टिस काजी फायसा को प्राइवेटली नहीं मिले और कभी इस मामले पे काजी फायसा के साथ किसी किस्म की रिटायरमेंट एज में इजाफे के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। आगे चल के नाज़रीन 3 और पैरे हैं जिसमें यह कहा गया है कि देयर वाज ए फॉलो अप क्वेश्चन एट्रीब्यूटेड टू समथिंग सेड बाय द मिस्टर राना सनाउल्लाह विच रेफरेंस टू दिस सब्जेक्ट, यानी राना सनाउल्लाह के हवाले से भी कहा गया कि उसने ये कहा है। तो काजी फायसा ने इस पर यह जवाब दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट मेट द सेड पर्सन जेंटलमैन, यानी काजी फायसा ने कहा कि मैं कभी राना सनाउल्लाह से नहीं मिला एंड डज नॉट नोट, नहीं जानता कि व्हाट ही सेड कि राना सनाउल्लाह ने कहा है। देयरफॉर इफ दे आर एनी क्वेश्चन दे शुड बी एड्रेस्ड टू हिम डायरेक्टली, अगर कोई ऐसा सवाल है तो राना सनाउल्लाह से डायरेक्टली पूछा जाए। इसके बाद क्वेश्चन किया गया आल्सो पुट टू द चीफ ऑफ पाकिस्तान अबाउट द प्रपोजल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस सिंस द नंबर ऑफ केसेस हैज़ बीन इंक्रीज, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से सवाल किया गया। तो चीफ जस्टिस ने जवाब ये दिया, इट वाज बेस्ट इफ़ फर्स्ट द वेकेंट पोजीशन वर फिल्ड, कि जो वेकेंट पोजीशंस हैं पहले सुप्रीम कोर्ट में उनको फिल किया जाए। और आखिरी पैरा में ये कहा गया है, इट इज़ रिग्रेटेबल दैट एन ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन वाज नीडलेसली एंड इन मोस्ट इंस्टेंसेज inaccurately broadcast and publish an unnecessary sensationalism created, यानी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को ब्रॉडकास्ट किया गया, पब्लिश किया गया और गैर ज़रूरी सनसनी जो है वो पैदा की गई, गिविंग अननेसेसरी अटेंशन एंड इम्पॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल detracts from what is important institution and it is ensure that they serve the people। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये नाज़रीन ख़बर है और इस खबर से मैं जो खबर निकाल रहा हूँ इस प्रेस रिलीज से वो ये है कि अगर तमाम जजेस की तादाद में इजाफा होता है तो काजी फायसा जो हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे, आइन और कानून के ताबे एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो आइनी तरमीम हम बार बार बात कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें प्रपोजल डिस्कस किए जा रहे हैं, कब आएगी? मेरे लिहाज से तो अब ताख़ीर हो चुकी है और ये वक्त ज़ाये किए बगैर अगर हुकूमत का प्लान है, ये टेबल पे मौजूद है और हुकूमत के पास नंबर भी पूरे हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। टेबल करके कौमी असम्बली में पेश करें, कौमी असम्बली से अप्रूव कराएं और फिर सेनेट से अप्रूव कराएं, ताकि ये जो एक हिजान या जो इस किस्म की बात हो रही है
कि होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ से जो है वो सब निकलें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।